जूडित का ग्रंथ अध्याय 12। तब उसने उसे अंदर वहां ले जाने की आज्ञा दी जहां चांदी के पात्र रखे थे, और उसे अपनी मेज का भोजन परोसने और अपनी अंगूरी पिलाने को कहा। परंतु यूदित ने कहा, मैं आपका भोजन नहीं खा सकती, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पाप करूं। मैं जो लाई हूं वही खाऊंगी। इस पर होलीफरस ने उससे कहा, परंतु यदि तुम जो लाई हो वह खत्म हो जाए तो फिर तुम वैसा भोजन कहां से मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो तुम्हारी जाति का हो और जिसके पास वही भोजन हो। यूदित ने उससे कहा, श्रीमान निश्चित रहें, जब तक प्रभु मेरे द्वारा यह कार्य जिसका उन्होंने निश्चय कर रखा है पूरा न करेंगे, तब तक आपकी दासी के पास जो भोजन है वह समाप्त नहीं होगा। इसके बाद होलीफरस के सेवकों ने उसे उसके तंबू में पहुंचा दिया। वह वहां आधी रात तक सोती रही। उसने प्रातःकालीन प्रार्थना से पहले उठकर होलीफरस से कहलवाया था, श्रीमान आज्ञा दें कि आपकी दासी प्रार्थना करने बाहर जा सके। अतः होलीफरस ने पहरेदारों को आज्ञा दी थी कि वे उसे न रोके। इस प्रकार वह 3 दिन तक पड़ाव में रही। वह रोज रात बेतुलिया की घाटी जाती और पड़ाव के जल स्रोत में स्नान करती। स्नान करने के बाद वह प्रभु इज़राइल के ईश्वर से प्रार्थना करती कि वह उसकी जाति के लोगों के उद्धार के लिए उसका उद्देश्य सफल करे। इसके बाद वह लौट आती और शुद्ध होकर तंबू में रहती, जहां संध्या काल उसके लिए भोजन लाया जाता। होलीफरस की दावत। चौथे दिन होलीफरस ने अपने सेवकों को एक भोज दिया। उसमें एक भी उच्च अधिकारी को नहीं बुलाया गया। उसने अपनी सारी संपत्ति को देख रेख करने वाले कंचुकी बगोवास से कहा, जाओ और उस इब्रानी स्त्री को जो तुम्हारी निगरानी में है हमारे पास आने और हमारे साथ खाने पीने को राजी करो। यह तो हमारे लिए लज्जा की बात होगी कि हम ऐसी स्त्री से बातें किए बिना उसे जाने दें। हम उसे अपने प्रति आकर्षित नहीं करेंगे तो वह हमारा मजाक उड़ाएंगी। होलीफरस के यहाँ से उसके पास जाकर बेगाउस उससे बोला, सुंदरी, मेरे स्वामी के पास जाने में संकोच न कीजिए, उनके यहाँ आपका सम्मान होगा। आप हमारे साथ आनंद मनाते हुए अंगूरी पीजिए और नबूकदनेस्सर के महल में रहने वाली प्रतिष्ठित असूरी नागरिकों की पुत्रियों जैसे बनिए। यूदित ने उससे कहा, मैं श्रीमान का विरोध कैसे कर सकती हूँ? उन्होंने जो अच्छा लगेगा वह मैं तुरंत करूंगी और यह मेरे लिए जीवन भर गौरव की बात होगी। उसने उठकर अपने वस्त्र और अपने सब नारी सुलभ पहन लिए। उसकी दासी ने जाकर उसके लिए होलीफरस के सामने वह उन्हीं कालीन जमीन पर फैला दिया जो बगोवास ने उसके दैनिक उपयोग के लिए दिया था, जिससे वह उस पर बैठकर भोजन करे। यूदित भीतर जाकर बैठ गई। उसे देखकर होलीफरस मुक्त होकर उत्तेजित हो उठा और उससे सत्संग करने का प्रबल कामना करने लगा, क्योंकि उसने जब से उसे देखा था तब से वह उसे भ्रष्ट करने का अवसर देख रहा था। होलीफरस ने उससे कहा, पियो और हमारे साथ आनंद मनाओ। यूदित ने कहा, श्रीमान, मैं जरूर पीऊंगी, क्योंकि जन्म के बाद मुझे किसी भी दिन आज की तरह सम्मान नहीं मिला। तब होलीफरस के सामने उसने वह खाया पिया जो उसकी सेवकों ने उसके लिए तैयार किया था। होलीफरस उसके कारण बहुत प्रसन्न था। उसने बहुत अधिक मदिरा पी, इतनी अधिक जितनी उसने जन्म में आज तक किसी भी दिन नहीं पी थी।